तो दर्शकों, ईरान यूएस वॉर में ना एक बड़ा अपडेट आया है। एक जो आपसी संकट है ईरान का वो बढ़ता जा रहा है। मुज्तबा खमीनी ने अभी कहा है कि पेजेश्कियां को मैं एक अल्टीमेटम देता हूं और एक अपर हैंड दिया है अहमद वहीदी को, जो कि आईआरजीसी के चीफ है। सर, पहली बात तो ये है कि जो आपसी संकट है, आपसी कलह बढ़ता जा रहा है और जो एक डिप्लोमेसी की ताकत पेजेश्कियां के पास थी वो अब वहीदी के पास चलेगी। ये तो डिप्लोमेसी का रास्ता खुलेगा या फिर थोड़ा हार्श ये वॉर हो जाएगा? अब देखो प्रखर, दो चीजें हैं भाई। सबसे पहली बात यह है कि ये मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं कि ईरान में दो धड़े हैं और ये जो दो धड़े हैं वो अपनी तरीके से चीजें करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ओवरऑल बॉस है वो मुज्तबा खमेनी है। ही इज द ओवरऑल बॉस और सब उसको रिपोर्ट करते हैं। अब आईआरजीसी है, जो आपने वहीदी का नाम लिया। वहीदी इज द बॉस ऑफ आईआरजीसी। आईआरजीसी का पेजेश्कियां से कोई लेना देना नहीं है। आईआरजीसी जो है वो सबसे पावरफुल है और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मुज्तबा खमेनी को। यानी कि जो मिलिट्री एस्पेक्ट है इस वॉर का वो आईआरजीसी कंट्रोल करता है और पेजेश्कियां कंट्रोल नहीं करता। तो ये आपसी कलह सिर्फ कहना काफी नहीं है। ये जो है दिस इज एक पावर स्ट्रगल है कि वर्चस्व किसका होगा, ये कौन जीतेगा, अगर ये लड़ाई खत्म होती है उसके बाद ईरान कैसा लगेगा, किसके पास अपर हैंड होगा। तो ये एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं, करते चले आए हैं और ये बड़ा कॉमन सा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब इस्लामाबाद में टॉक्स हुई थी तो इस्लामाबाद में फिर पाकिस्तानियों ने बड़ा बोला कि जैसे आदत है उनकी कि सब दुनिया भर के फैसले अब पाकिस्तान में होंगे और ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। अरक्ची साहब जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, ही वाज वेरी हैप्पी, सेड कि नहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 24 घंटे के अंदर आईआरजीसी ने बोला बंद करो। किसने खुलवाया ये? वो बंद हो गया। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर खोलने का आदेश तो दे सकता है लेकिन बंद करने की ताकत आईआरजीसी के पास है। तो ये आपस में एक क्लैश चल रहा है एंड दिस इज अ वेरी विजिबल क्लैश। ये सबके सामने आ चुका है। अच्छा सर, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो एक इजरायली चैनल है 14, उसने रिपोर्ट की ये चीज़ें। इसमें साथ में एक और चीज़ ये आती है कि ये रिपोर्ट ऐसे समय पे आई है जब यूएस ने अपनी स्ट्राइक्स जो हैं वो बिल्कुल ही पॉज कर दी हैं यूएई, कतर और सऊदी के रिक्वेस्ट पर। तो सर, ईरान की पोजीशन किस हद तक वीक हो जाती है? साथ में एक सवाल और जोड़ देता हूँ, आराक्ची की आपने बात की तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनकी इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है। हाँ, वो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट जब खमेनी की फ्यूनरल हुई थी, अली खमेनी का वो जनाजा जब हो रहा था, तो ऐसी भी खबरें आई हैं और मैं चाहता हूं कि एडिटर इसको जरा स्क्रीन पे डालें, जहां पे इनको ट्रोल करा गया था। भीड़ ने इनके खिलाफ बातें बोली और इनके खिलाफ नारे लगाए और यहां तक लोग कहते हैं कि पत्थरबाजी भी हुई है। अब ईरान जैसी सोसाइटी में जहां पे इतना कंट्रोल है, वहां पे आप देश के राष्ट्रपति को ट्रोल करें और फॉरेन मिनिस्टर पे पत्थर मारें, जब तक ये आईआरजीसी से प्रायोजित ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबरें आई हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये जो आपसी कलह आप कह रहे हैं या फिर ये जो पावर स्ट्रगल है ये है। और अगर कोई ये कहता है कि अब देखिए ना, बेसिकली क्या है, सैयद अब्बास आरिक्ची जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो एक करियर डिप्लोमेट है, पढ़े लिखे आदमी है। ही इज अ वेल रेड मैन, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन एंड ही इज अ डिप्लोमेट विद वास्ट एक्सपीरियंस। एंड इवन जो गालिबाफ हैं, जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं या फिर मसूद पेजेश्कियां हैं, ये आप इनको समझ लीजिए नरम दल जैसे लोग हैं, जो कहते हैं कि बातचीत हो जाए, बातचीत से मसला सॉल्व हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान के, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है इस लड़ाई के बाद। एक जमाना था जब ईरान भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो जब उनको यह लगा कि यार हम अमेरिकन बेसिस तबाह कर सकते हैं, हम पूरी मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं कर सकते हैं, अमेरिकन बेसिस और भी जगह, जैसे कल परसों की बात ले लीजिए, जो उन्होंने यूएई पे हमला करा, जो उन्होंने चाहे कुछ दिन पहले सऊदी अरब की रिफाइनरीज पे मारा या फिर यूएई में फिर से एक बार हमला किया, और जो पोर्ट था उनका, मैन्युफैक्चरिंग हब था, आई थिंक जाबेल अली और समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगेट द नेम। वहां पे जब उन्होंने हमला करा, वो तो कोई अमेरिकन टारगेट नहीं थे, वो तो कोई मिलिट्री टारगेट नहीं थे। तो ईरान ऐसा कर रहा है या फिर ईरान हूथियों से करवा रहा है? अगर ईरान ने नहीं करा है तो हूथियों से करवा दिया। इट्स द सेम थिंग। ईरान करे, हूथी करें, हमास करे, हिजबुल्लाह करे, कहानी तो वही है। कहानी तो वहीदी पर जाती है जो कि इन सबको कंट्रोल करता है थ्रू द कुड्स फोर्स। तो अब यार ये है पावर स्ट्रगल, और इस लड़ाई के थ्रू वो पावर स्ट्रगल जो है वो बहुत गहरा हो गया है।
सर अराक्ची की पोजीशन कितनी वीक हुई है, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी लोग हैं, कुछ संगठन हैं ईरान के, वो खुद ये सवाल उठा रहे हैं। अभी वो भाई साहब एक चैनल पे गए थे, यूट्यूब चैनल था एक, उस पर उन्होंने बोला कि हमारी सुरक्षा में खामियां थी, ये चीज उन्होंने स्वीकार करी, और ये उन्होंने ये भी कहा कि हम इस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं। पर इस चीज को अलग तरीके से पुट किया ईरानियन मीडिया के द्वारा। उन्होंने कहा कि जब हमारा विदेश मंत्री हमारी खामियां गिना देगा तो हमें मजबूत कौन करेगा, हमारी सेना को ताकत कौन देगा। नहीं, ये भी बात ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई के बीच जब आप ये कहते हैं कि हम में खामियां थी, ये क्यों ईरानियंस को इतना बुरा लगा? क्योंकि ईरान डेमोक्रेसी नहीं है, एक कॉन्ट्ररी ओपिनियन देने की इजाजत नहीं है ईरान में। तो अगर उनका फॉरेन मिनिस्टर कॉन्ट्ररी ओपिनियन देता है तो उनको तो हजम नहीं होगा। और किसी मुल्क में आप ये कह सकते हैं, ईरान में आप ये नहीं कह सकते। ईरान में तो भाई आप क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते, इट इज वेरी वेल डिफाइंड। पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, फिर आप नजर नहीं आते, गायब कर देते हैं लोगों को। तो देखिए, और ये भी जो अगर आरक्षी साहब ने ये बोला है कि हम में कुछ सुरक्षा की कमियां थी जिसको हम ठीक कर रहे हैं, तो यू सी, लोगों का ये कहना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और हम उसको इम्पीच कर देंगे और ये सब बातें कर देंगे, उनको हटा देंगे, ये सब, तो ये दिखाता है कि ये जो फ्रैक्चर है ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट में, वो कितना डीप फ्रैक्चर है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि फ्रैक्चर बहुत ज्यादा डीप है। इसके अलावा सर एक देश है, बार बार चर्चा में आ जाता है, चाहे भीख मांगने के लिए आए, चाहे कुछ करने के लिए आए। एक आंकड़ा भी बताता हूं आपको, 10 बिलियन का। अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए चाइना में 10 बिलियन मांग लिए। उसके बाद मध्यस्थता कराने के लिए एक ब्रोकरेज अमाउंट मांगा यूएस से, वो भी 10 बिलियन था। अभी एक डेलीगेशन गया ईरान का पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उनके जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे अब्ताक साहब, उन्होंने कहा कि हमें बहुत तगड़ी हॉस्पिटैलिटी मिली है, वी रिसीव्ड अ वेरी वार्म हॉस्पिटैलिटी। प्लस शहबाज शरीफ ने भी ये चीज कही है कि वी हैड वेरी ब्रदरली रिलेशंस विद ईरान। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये देश बार बार बीच में कैसे घुस जाता है, और 10 का आंकड़ा क्या है सर? ये कोई 10 का आंकड़ा नहीं है। मैं एक बात आपको बता देता हूं। अभी पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि हम बड़े, जैसे वो कह रहे हैं, वार्म हॉस्पिटैलिटी, ब्रदरली रिलेशंस, हमारे भाईचारे वाले संबंध है। ये फ्रॉड की झूठी बातें हैं। पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी देश को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं प्यार में कि हमारा भाई है, सब ये कहते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तानीज ओवरडू इट। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इनकी कमजोरी है पाकिस्तानियों की, ये इन सब चीजों में कि रेड कारपेट कितना लंबा था और कितने लोग आए रिसीव करने के लिए और क्या हुआ, ये इन चक्करों में रह जाते हैं। चाय समोसे डिलीवरी इनकी जीरो है पाकिस्तानियों की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आऊंगा 10 अरब की आपने बात पूछी है। अर्ली सेलिब्रेशन करना किसी भी चीज का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। ठीक है, ये पाकिस्तानियों ने बोला। अब शब्बार जैदी हैं, और पाकिस्तान में शब्बार जैदी इज अ वेरी वेरी वेल नोन पर्सन, और वो उनका जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐसी कुछ है उनका, उसके वो चेयरमैन भी रहा करते थे एक जमाने में। आप शब्बार जैदी साहब का जरा ये सुन लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट का है, आप जरा सुनिए उन्होंने क्या बोला है। जितना नुकसान चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचाया है, इतना अमेरिका ने नहीं पहुंचाया। मैं अगर पाकिस्तान में अगर कोई आदमी पहले दिन से सीपेक के खिलाफ है, वो शब्बार जैदी। और मैंने 25 साल पहले कहा था ये बकवास ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है। वो मुझे कहता था इमरान खान रशिया कई, मैंने कहा रशिया कई में एक प्लांट आ जाए, मैं नाम बदल दूंगा आपका, ग्वादर चल के दिखा दे मुझे क्या हुआ 25 साल। गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। लोगों को बेवकूफ बना के आपने प्लांट लगवा दिए बिजली के, तबाही कर दी मुल्क के अंदर। चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप बंद कर दें, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल जाएगी। आज की तारीख में शब्बार जैदी ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सीपेक का फ्रॉड है यार, ये गड़बड़ है। फ्रॉड वर्ड ना यूज करते, उन्होंने यही बोला है कि ये सब गड़बड़ है। और यही जब हम कहते थे इंडिया में बैठे, तो हमसे कहते थे कि इंडिया जेलस हो रहा है, इंडिया जल रहा है। अरे भाई, ये पाकिस्तानी गेम चेंजर हो जाएगा, फिर शहद और दूध की नहरें बहेंगी और पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। आज की तारीख में वही चाइना कह रहा है कि ठीक है, शहद दूध तो ठीक है, पैसा तो दे दो हमारा यार, 10 अरब अगले साल देंगे, अगले साल देंगे, चलो इससे भीख मांगते हैं, उससे भीख। तो ये पाकिस्तान का, अब ये इन्होंने ईरान को वही चूना दिया और वही चूरन खिलाया इन लोगों ने। अब ईरान को क्या बोल रहे हैं? अब ईरान को ये बोल रहे हैं कि साहब बड़ा वार्म वेलकम। मैं ईरानियन से बोलूंगा कि देखिए, आप जब भी बात करें पाकिस्तानियों से, आपकी मर्जी है, आपको पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन रखने, इट्स योर विश, यू आर अ सॉवरेन नेशन। पाकिस्तान इज नॉट सॉवरेन बट यू आर सॉवरेन। आस्क पाकिस्तानीज कि आप सॉलिड फैक्ट्स पे बात करिए।
हमने बहुत वार्म वेलकम करा और हम बड़े ब्रदरली, अरे भाड़ में गया ब्रदरली, भाड़ में गई मेहमान नवाजी, ये सब फर्जीवाड़े की चीजें सर हैं। फिर पैसे भी तो मांग लेते हैं मेहमान नवाजी के। मैं आपको बता रहा हूं ये मेहमान नवाजी के पैसे मांगते हैं, लेकिन ये देखो ना, ये बात है कि सब्सटेंटिव बातें कहां होती हैं पाकिस्तान के साथ। ये लोग यही अजीब बेतुकी सी बातें, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारा चाचा है। अरे कॉमर्स की बात, अब ये कह रहे हैं कि हम ट्रेड करेंगे 10 अरब डॉलर का ईरान के साथ। इन्होंने बहुत पहले बोला था कि सऊदी अरब 10 अरब इन्वेस्ट करेगा। स्क्रीन पे देखिए कि सऊदी अरब 10 अरब इन्वेस्ट करेगा। ये जो आसिम मुनीर है उसने एक बॉडी बनाई थी कि मतलब कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है ना। और वो बॉडी की इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, उसका टारगेट कितना था, 100 अरब। 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आसिम मुनीर लेकर आएगा। रिजल्ट क्या निकला, 2.5 अरब, और वो भी 2.5 अरब मांगे तांगे का। कौन पागल है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? कौन पागल ऐसा है, मुझे एक बात बताइए। विच इज दिस मैडमैन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तानी? खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये सब क्या है कि लाग लपेट करके, गोली दे के, चूरन बेच के, कि ये हमारा भाई है, ये इस्लामिक बिरादर कुछ नहीं होता, ठीक है, हमारा बिरादर मुल्क कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। पैसे की बात करिए, डॉलर की बात करिए। ये कह रहे हैं ईरान के साथ ट्रेड करेंगे। ईरान के साथ ट्रेड तो बैंड है, स्विफ्ट नहीं चलता। इसका मतलब पाकिस्तानियों का इंटेंट ही नहीं है उसको पैसा देने का। ये तभी तो झूठ बोलते हैं ये। भाई इंडिया के पास ईरान के आज की तारीख में 7 अरब डॉलर पड़े हैं जो भारत को देंगे ईरान को। भारत क्यों नहीं दे पा रहा? बैंड साउथ कोरिया के पास पड़े हैं। साउथ कोरिया से तो खैर कतर के पास आ गए थे वापस। साउथ कोरिया के पास थोड़ा सा अमाउंट है। अमेरिका के पास पड़े हैं। सऊदी अरब, कितने देश हैं जिनके पास ईरान का पैसा है? लेकिन भारत कल दे दे, आप दे ही नहीं सकते। स्विफ्ट चल ही नहीं रहा वहां पे। इंटरनेशनल पेमेंट जो ट्रांसफर की टेक्निक है वो, या जो भी तरीका है, टेक्नोलॉजी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप सूटकेस में भर के थोड़ा ना देंगे 7 अरब डॉलर। आप दे देंगे सूटकेस, आप नहीं भर के दे सकते ना ऐसे। तो आपको एक तरीका है वो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका ने कहा अब ये बेवकूफ बना रहे हैं उसको कि हम इतनी ट्रेड कर देंगे, उतनी ट्रेड कर देंगे। आप एक बात बताओ, कौन सा मुल्क है जिनके साथ ये कच्चा बनियान, जांगिया के अलावा, तौलिया के अलावा, रुमाल के अलावा पाकिस्तानियों ने क्या बनाया बताओ? ये क्या बेचेंगे, क्या ट्रेड करेंगे? बस ये ईरान को बेवकूफ बनाएंगे। ईरान को बोलेंगे 80 भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान, कटो तेल, फिर उनसे तेल ले लेंगे फ्री में। फिर उनको झूठ बोलेंगे कि हम तुम्हें अगले साल पैसा देंगे, अगले साल पैसा देंगे। यही इन्होंने करा था। ईरान और पाकिस्तान की पाइपलाइन बननी थी, पाइपलाइन बनी नहीं, क्योंकि ईरानियों ने विश्वास कर लिया, इन पर भरोसा कर लिया। मुझसे पूछते, मैं पहले ही बोलता बिल्कुल चोटे हैं एक नंबर के, बिल्कुल चोर है पाकिस्तानी। इनकी बात पर भरोसा कर लिया। ईरान ने एक्चुअली बॉर्डर तक पाइपलाइन बना दी। जब पाकिस्तानियों से बोला कि आप बनाइए, आपने क्यों नहीं बनाई अभी तक, आप भी बनाई, तो पाकिस्तान ने बोला सर वो एक्चुअली ना अमेरिका के सैंक्शंस लगे हैं। अरे बेवकूफ, अमेरिका के सैंक्शंस लगे तुम्हें तब नहीं पता था जब तुम डील साइन कर रहे थे। ईरान ने बोला कि 18 अरब डॉलर का केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पाकिस्तानियों का गला सूख गया। पूरी 25 करोड़ कौम ने आज तक 18 अरब डॉलर नहीं देखे। वो पागल हो गए, क्या करें। फिर हाथ पैर जोड़े, फिर कुछ करा। फिर उन्होंने कुछ मिलियन डॉलर सैंक्शन करे कि चलो थोड़ा सा पाइपलाइन की टोटी वोटी कस देते हैं। ये कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैसा नहीं लगाते। पाकिस्तान जिसके पास पैसा है वो दुबई जाके लगा रहा है, वो लंदन में लगा रहा है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पैसा नहीं लगा रहे। ये कह रहे हैं हम ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, तो बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोग। एक आखिरी सवाल लेता हूं सर। आज 6 अगस्त है, कल 5 अगस्त था। लाहौर में एक रैली निकलती है इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए। पीटीआई वाले निकालते हैं, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि नवंबर से लेके अभी तक किसी से भी मिलने नहीं दिया गया इमरान खान को, ना लॉयर से, ना फैमिली से। तो कुछ लोग, कुछ रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं सेना डरती है, अगर खान बाहर आ जाएंगे तो फिर सत्ता पलट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक तो इमरान खान को निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इमरान खान को इन्होंने निकाल दिया जेल से तो आसिम मुनीर तो गए। सिंपल सी बात है, आसिम मुनीर खत्म हो जाएगा। दूसरी एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यह है कि इमरान खान को जेल में रखो, सबसे बाहर रखो, कुछ करने मत दो, और धीरे धीरे जो इमरान खान का सपोर्ट बेस है उसको तोड़ते रहो, और 3-4 साल के बाद लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, राइट। और 3-4 साल के बाद फिर इमरान खान भी इतना बुजुर्ग हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज तो हैं ही, इस एज में हो जाते हैं। 70+ है अभी भी। 70+ है इमरान खान, कुछ साल में 80 हो जाएगा। जब इमरान खान बहुत बूढ़ा हो जाएगा तब बोलेंगे ठीक है जा भाई, तब तक लोग भूल चुके होंगे। लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। कोई कितना भी बड़ा आज के, देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं कि किसी भी देश में देख लो, भारत में भी देख लो, राइट, किसी में भी देख लो। भारत एक जमाने में हम लोग, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे व्यूअर समझ लें। एक बार सचिन इतना होता था, सचिन,
ठीक है, अब सचिन रिटायर हो गया, आज भी सचिन की इज्जत बहुत है, बहुत इज्जत है सचिन तेंदुलकर की, लेकिन सचिन का वो नाम नहीं लोग लेते क्योंकि फिर विराट कोहली आ गया, फिर रोहित शर्मा आ गया, अब वो लोग रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, अब एक नई ब्रीड आ गई, अब इनका नाम ले रहे हैं। तो जो अभी जेनजी है, आज की जेनजी है, जिसने जब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया जेनजी ने, दे नेवर सॉ तेंदुलकर, राइट, दे हैव नॉट सीन तेंदुलकर, उनको पता ही नहीं तेंदुलकर क्या है। उनके लिए उनका हीरो कौन है? जो लेटेस्ट अभी लड़के आए हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज से 15 साल के बाद ये लड़के भूल जाएंगे, जो दूसरा उनका जनरेशन आएगा उसके बाद वो नए। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तानी फोर्सेस और आसिम मुनीर, पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि भाई इमरान खान विल फेड फ्रॉम मेमोरी, ये याददाश्त से चला जाएगा, फिर कोई बात नहीं, जब बुढ़ा होगा तब छोड़ देंगे 80 81 82 साल में, तब बोलेंगे ठीक है भाई आप चलो। सो दैट इज देयर गेम प्लान, उसको इरेलेवेंट कर देना, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही मीनिंगफुल जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस हम आपके साथ लगातार लाते रहेंगे। सर की मीनिंगफुल इनसाइट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप CF TV देख रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।